एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी की 1000 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें अभी तक हमने सॉल्व किए हैं 740 क्वेश्चंस। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। परिस्थिति स्तर की अवधारणा किसने दी थी? दुर्खीम, पार्सन्स, डेविस, लिंटन। आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर करेंगे। परिस्थिति स्तर की अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा दी है किसने? डेविस ने। नेक्स्ट, परिस्थिति ऑफिस की अवधारणा किसने दी है? मर्टन, पार्सन्स, डेविस, वेबर। परिस्थिति ऑफिस, अगेन यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति किसी भूमिका अथवा भूमिकाओं द्वारा निर्दिष्ट क्रमबद्ध पद होता है। ये किसने कहा है? परिस्थिति क्या है? भूमिका या भूमिकाओं द्वारा निर्दिष्ट क्रमबद्ध पद होता है। किसने कहा है? मैकाइवर, पेस, आगबन एंड निकाफ, किंग्सले डेविस, मर्टन। तो ये कहा है आगबन और निमकाफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज परिस्थितियों का जाल है। ये कथन किसका है? लिंटन, मैकाइवर, वीरस्टीड या फिर बोगार्ट्स। तो समाज को परिस्थितियों का जाल किसने माना है? माना है वीरस्टीड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति को प्राप्त स्थान परिस्थिति कहलाता है। किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति को प्राप्त स्थान परिस्थिति कहलाता है। ये कथन जो है ये किससे संबंधित है? मर्टन, आगबन, मैकाइवर या फिर लिंटन। तो ये कथन संबंधित है लिंटन से। डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसका कथन है? मैकाइवर एंड पेस, आगबन एंड निमकाफ, इलियट और मेरिल, मेरिल एंड एल्ड्रिज। परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसका कथन है? ये कथन है इलियट और मेरिल का। सी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, अधिकार और बाध्यता सामाजिक परिस्थिति के दो आवश्यक तत्व हैं। ये किसका मानना था? दुर्खीम, लिंटन, जॉनसन, डेविस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉनसन। जॉनसन का मानना था कि सामाजिक परिस्थिति के दो आवश्यक तत्व होते हैं, एक होता है अधिकार और एक होता है बाध्यता। नेक्स्ट, प्रदत्त अर्जित काल्पनिक परिस्थिति का वर्णन किसने किया था? डेविस, मर्टन, लिंटन, जॉनसन। प्रदत्त, अर्जित और काल्पनिक परिस्थिति, तीन प्रकार की परिस्थिति बताई थी। किसने बताई है? लिंटन ने। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म और योग्यता परिस्थिति के दो स्रोत किसने बताए हैं? जॉनसन, लिंटन, फिचर या फिर फेयरचाइल्ड। जन्म और योग्यता परिस्थिति के दो स्रोत किसने बताए हैं? तो ये दो स्रोत बताए हैं फिचर ने। जन्म और योग्यता के आधार पर परिस्थिति होती है, ये बताए हैं किसने? फिचर ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है? ध्रुवीय परिस्थिति, मर्टन, डेविस, हिलर या फिर फिचर। तो ध्रुवीय परिस्थिति, ये जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है E.T. हिलर से। अगला प्रश्न है, परिस्थिति झटका किसकी अवधारणा है? हॉफमैन, गॉफमैन, टॉफलर या फिर लिंटन। तो परिस्थिति झटका जो है ये कॉन्सेप्ट है टॉफलर का। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमिका ग्रहण किसकी अवधारणा है? गॉफमैन, हॉफमैन, G.H. मीड या फिर मार्गरेट मीड। तो भूमिका ग्रहण ये जो कॉन्सेप्ट है ये किससे संबंधित है? संबंधित है G.H. मीड से। आपके लिए आज का प्रश्न भी है यहाँ से, G.H. मीड का समाजीकरण से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध सा कॉन्सेप्ट है। आपको बताना है कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया था समाजीकरण के संदर्भ में। जिसको भी आंसर आ रहा है वो कमेंट करके बताएगा। अगला प्रश्न है, भूमिका दूरी की अवधारणा किसने दी है? हॉफमैन, गॉफमैन, मीड या फिर मर्टन। भूमिका दूरी
तो अपनी भूमिका से ऊब करके दूर हो जाना, ये कॉन्सेप्ट दिया था गॉफमैन ने। नेक्स्ट, रुग्ण भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? पार्सन्स, मर्टन, गॉफमैन या फिर एंडरसन। तो रुग्ण भूमिका की जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम, क्योंकि पूछ रहा है सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग किया है एंडरसन ने। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद इसको यूज़ किया है पार्सन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका आदर्श की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स, मर्टन, वीरस्टीड या फिर लिंटन। तो भूमिका आदर्श पूछ रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है मर्टन से। अगला प्रश्न, आदर्श भूमिका की अवधारणा किसने दी है? मर्टन, पार्सन्स, वीरस्टीड या फिर टर्नर। आदर्श भूमिका, तो आदर्श भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है वीरस्टीड से, और भूमिका आदर्श था तो वहाँ पे क्या था? मर्टन हो जाता। अगला प्रश्न है, परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हम भूमिका कहते हैं, ये किसने कहा था? परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ कार्य होते हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। किसका मानना था? लिंटन, वेबर, डेविस या फिर पार्सन्स। तो ये जो कथन है संबंधित है डेविस से। सी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? विलियम जे गुडे, गुडे एंड हॉट, मर्टन या फिर लिंटन। तो भूमिका संघर्ष ये जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है मर्टन से। भूमिका संघर्ष जहाँ पर क्या हो जाएगा? दो भूमिकाएं होंगी और दोनों की अलग अलग मांगे होंगी और उनके बीच में क्या होगा? संघर्ष होगा। अर्जित और प्रदत्त भूमिका की बात किसने की है? मर्टन, पार्सन्स, फिचर या फिर लिंटन। तो ये संबंधित है लिंटन से, अर्जित और प्रदत्त भूमिका। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भूमिका बाधा की अवधारणा किसने दी है? टॉफलर, एंडरसन, किर्क या फिर एक सेकेंड पार्सन्स। तो भूमिका बाधा का जो कॉन्सेप्ट है ये है किर्क का। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और इसके लिए अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अभी नए लग रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो लेक्चर सीरीज़ हैं पहले की वो ज़रूर देखिएगा, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है पीजीटी के लिए, तो इसके लिए मैंने बुक लिस्ट की वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देखिए। स्ट्रेटजी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, उनको आप देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।